जय माता दी दोस्तों, आज की इस दिव्य कथा में आप सुनेंगे माता पार्वती के जन्म की रहस्यमयी कथा। कैसे बचपन से उनके मन में शिव के प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हुआ। वह अद्भुत तप जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। क्यों शिव ने कामदेव को भस्म किया। शिव ने किस प्रकार पार्वती की परीक्षा ली और अंत में दिव्य विवाह की कथा, जिसके साथ शक्ति और शिव पुनः एक हुए। यह केवल कथा नहीं, यह भक्ति, धैर्य, तप और सच्चे प्रेम का संपूर्ण सत्य है। कहानी पूरी सुनिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। अगर आप शिव पार्वती, रामायण, पुराण और भारतीय धर्म कथाएं सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो चलिए देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं शिव पार्वती विवाह की कथा। प्राचीन समय में पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थे। उन्हें एक कन्या का अभाव था। वे शिव की कठोर तपस्या करते और अंततः एक दिव्य दिवस पर माता शक्ति ने मनुष्य रूप में उनके घर जन्म लिया। संपूर्ण हिमालय में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। विद्युत सी चमक, सूर्य समान तेज और चंद्रमा सी सौम्यता लिए वह बालिका दिव्य थी। वह थी पार्वती स्वयं आदि शक्ति। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में एक अनोखी करुणा, भक्ति और अतुल्य संयम था। जैसे ही वह वाणी बोलने लायक हुई, उसने शिव शिव नाम का जप प्रारंभ कर दिया। यह कोई साधारण भाव नहीं था, यह वही पुरातन प्रेम था जिसमें कभी सती दग्ध हुई थी। शिव और शक्ति का प्रेम शाश्वत था और वह उसी प्रेम का पूर्व जन्म हुआ था। समय बीता, पार्वती बड़ी हुई। उन्होंने वेद, उपनिषद, ज्योतिष, संगीत, नृत्य, शिल्प, आयुर्वेद और सभी कलाएं सीखी। सौंदर्य में वे अतुलनीय थी। फिर एक दिन हिमालय की गुफाओं में पार्वती ने शिवजी को समाधि में बैठे देखा। उनकी जटाएं गंगा जल से भीगी, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर अकल्पनीय शांति। वह दृश्य देखकर पार्वती स्तंभ हो गईं। उनके हृदय में वही भाव जाग उठा, ये ही मेरे पति हैं, ये वही हैं जिन्हें पाने के लिए मैं जन्मी हूँ। उसी क्षण संसार में एक दिव्य नियम पुनः सक्रिय हुआ। शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना निपुण। पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। हिमवान ने कहा, बेटी, शिव तपस्वी हैं, बैरागी हैं, वे संसार के किसी बंधन में नहीं बंधते। क्या तुम यह कठिन जीवन स्वीकार कर सकती हो। पार्वती जी मुस्कुराईं, पिता, यह प्रेम मेरा नहीं, यह सृष्टि का नियम सत्य है। हिमवान ने देव ऋषि नारद से परामर्श लिया। नारद मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे यह केवल विवाह नहीं, पुरातन शक्ति शिव मिलन का समय था। उन्होंने माता को बताया, बेटी, केवल सौंदर्य से शिव प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें तपस्या प्रिय है। तुम्हें कठोर तप करना होगा। और फिर प्रारंभ हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत, दिव्य और गहन तप। पहले पार्वती केवल फल खाती, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंततः वह भी छोड़कर केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। उनके शरीर पर धूल, बाल बिखरे, शरीर सूख गया पर मन अटल रहा।
पूरी सृष्टि उनके तप से थर्रा उठी। ऋषि, देव, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनके साहस से स्तंभित थे। स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, देवी, आपकी तपस्या सफल होगी। अब समय है शिव को जागृत करने का। देवताओं को असुरों का भय था। शिव समाधि में थे और विश्व असंतुलन होने लगा था। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों के साथ बसंत ऋतु की समीर में उड़ते हुए शिव के समीप पहुँचे। पार्वती वहीं शिव की सेवा में बैठी थी। जैसे ही कामदेव ने अपना प्रेम बाण छोड़ा, वातावरण मदम मस्त हुआ। लेकिन यह साधारण पुरुष नहीं थे, ये महादेव थे। कामदेव की चेष्टा को समझकर शिव ने धीरे से नेत्र खोले और बस एक दृष्टि पड़ी, उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। दिशाएं कांप उठी, देवलोक सहम गया। पार्वती ने यह दृश्य देखा, पर उनके मन में भय नहीं बल्कि और भक्ति जागी। उन्होंने शिव को प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं आपके भाव की वरण करता हूँ। मेरा प्रेम कामना नहीं, साधना है। शिव ने इस तपस्विनी कन्या को देखा और पहली बार उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह वही शक्ति है जो कभी सती रूप में थी? कामदेव के दहन के बाद भी पार्वती का तप नहीं रुका। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, पर मन पहले से अधिक दृढ़ था। वे प्रत्येक श्वास में शिव का स्मरण करती। ओम नमः शिवाय उनके अस्तित्व का आधार बन चुका था। उनकी तपस्या, भक्ति और एक निष्ठ भाव ने सारी सृष्टि को प्रभावित कर दिया। अंततः देवताओं, ऋषियों और नारद जी ने मिलकर शिव को पार्वती की तपस्या के बारे में बताया। नारद जी कैलाश पहुँचे। शिव ध्यान में लीन थे। जब शिव के ध्यान का समय पूर्ण हुआ, नारद ने कहा, प्रभु, स्वयं शक्ति भक्ति पृथ्वी पर जन्म लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पार्वती ने आपको पाने हेतु वह तप किया है जो किसी देव, असुर या मानव ने कभी नहीं किया। शिव मौन रहे, पर उनके भीतर स्मृतियाँ जागृत हुईं। सती की वेदना, यज्ञ की ज्वालाएं, वियोग का घाव। नारद फिर बोले, हे महादेव, संसार संतुलन खो रहा है। शक्ति और शिव का संग होना अनिवार्य है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का मिलन है। शिव ने शांत स्वर में कहा, यदि सृष्टि चाहती है तो मैं परीक्षा लूंगा, केवल तप से नहीं, हृदय की सत्यता से। शिव ने ऋषि का साधारण वेश धारण किया और पार्वती के तप स्थल पहुँचे। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। शिव भेष बदलकर बोले, कन्या, तुम इतनी कठोर साधना क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। वेशधारी शिव ने हंसते हुए कहा, ये भस्मधारी, व्याध चर्मधारी शमशानवासी योगी हैं। उनके पास राजसी सुख नहीं, विकास नहीं, धन नहीं। तुम जैसी राजकुमारी क्यों ऐसे योगी को चाहती हो? पार्वती का उत्तर संपूर्ण सृष्टि के लिए संदेश बन गया। जिसे संसार तिरस्कार समझता है, वही मेरे लिए वैराग्य का सौंदर्य है। उनका रूप बदलकर केवल बाहरी नहीं, वह सत्य का स्वरूप है। उनके साथ राज्य नहीं, पर शांति है। वैभव नहीं, पर ब्रह्म ज्ञान है। मैंने उन्हें केवल पति नहीं, अपना आराध्य चुना है। शिव ने उस क्षण पार्वती में केवल एक स्त्री नहीं, शक्ति का स्वरूप देख लिया। वे प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारा तप सफल हुआ। अब समय आ गया है कि शिव और शक्ति पुनः एक हों। शिव ने विवाह की घोषणा की और कैलाश पर उल्लास छा गया।
लेकिन वह उत्सव साधारण नहीं था, बल्कि अद्भुत शिव की बारात का दृश्य वर्णन से परे था। सबसे आगे भूत प्रेत पिशाच योगी सिद्धनाथ गण और विद्याधर, बगल में नंदी बैल जो शिव के वाहन थे, गंधर्व संगीत गा रहे थे, देवता और ऋषि पंक्तिबुद्ध थे। माता गौरी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में जानकी सरस्वती लक्ष्मी उपस्थित थी। आकाश में अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी। शिव स्वयं व्याघ्र चर्म पहने, शरीर पर भस्म, जटाओं में चंद्रमा और गंगा की धारा से सुशोभित, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए इस बात का नेतृत्व कर रहे थे। यह बारात संसार की दो अवस्थाओं के मिलन का प्रतीक थी। एक ओर शिव का वैराग्य और दूसरी ओर शक्ति का सौंदर्य। हिमालय पर्वत को सजा दिया गया सोने, रत्नों, कमलों, दीपों और सुगंधित पुष्पों से पूरा राज्य स्वर्ग जैसा था। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, असुर सभी उपस्थित थे। ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। पार्वती स्वयं तैयार की जा रही थी। लाल कलर के परिधान पहने, सुनहरी आभूषण, माथे पर चंद्र बिंदु, हाथों में मेहंदी और नेत्रों में असीम प्रेम और प्रतीक्षा। माता मैना उत्साहित भी थी और भयभीत भी। जब उन्होंने शिव की बारात देखी तो वे चकित होकर बोली, यह तो कोई बारात नहीं, यह तो तांडव का स्वरूप है। कुछ देर के लिए विवाह रुक गया। हिमबान ने शांत किया। मैना, यह वही है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। रूप नहीं, भाव को पहचानो। मैना ने मन को शांत किया और पार्वती के हाथों में वरमाला रखी। पूरे पर्वत शुभ ध्वनियों से गूंज उठी। ओम नमः शिवाय। पार्वती, हिमालय नमः। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं नारद विवाह के साक्षी बने। शिव ने पार्वती के सम्मुख आकर विनम्र स्वर में कहा, देवी, आज से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व हो। पार्वती मुस्कुराई, और आप मेरे तप का फल, मेरी भक्ति का आधार और मेरे प्राणों में स्थिर शिव तत्व हो। वरमाला का आदान प्रदान हुआ और उसी क्षण आकाश में दिशाओं ने घोषणा की, आज ब्रह्मांड पूर्ण हुआ। जब ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े तो साधारण विवाह नहीं, ऊर्जा, चेतना और तत्वों का मिलन हुआ। अग्नि ने 3 बार धधक कर प्रणाम किया। जल तत्व शांत हुआ। वायु सुगंधित हुई। आकाश कंपन करने लगा। पृथ्वी पुष्प वर्षा करने लगी। यह केवल 2 देवों का संग नहीं, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, तत्व और चेतना का योग था। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। विष्णु ने कहा, तुम्हारे योग से धर्म स्थित रहेगा। ब्रह्मा बोले, तुम्हारे प्रेम से सृष्टि संतुलन होगी। लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, जहाँ शिव शक्ति होगी वहाँ समृद्धि और शांति होगी। पार्वती ने शिव का हाथ थामा और कैलाश के लिए प्रस्थान किया। शिव पार्वती विवाह केवल कथा नहीं, यह संदेश है। प्रेम रूप नहीं, आत्मा देखता है। तपस्या तब सफल होती है जब लक्ष्य अहंकार नहीं, समर्पण हो। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति के बिना शिव दिशाहीन। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।